महाप्रज्ञ प्रेक्षा ज्ञान केंद्र नागपुर के तत्वावधान में चल रही इन क्लासों में आप सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज की क्लास हम लोग चेयर योगा के अंतर्गत लेंगे। तो पहले उससे पहले सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। एक बार पहले शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाना है, तो उसके लिए पहले अपन सबसे पहले जॉगिंग करेंगे शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए। दोनों साइड में पैरों को ले जाते हुए आगे पीछे रिलैक्स रिलैक्स। अब अपने स्थान पे खड़े खड़े ही जंपिंग करेंगे। जंपिंग में चाहे आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए भी कर सकते हैं, कंधे पे रख के भी कर सकते हैं। नहीं, दोनों हाथों को जंघा के ऊपर रखते हुए भी, जैसे आपको सुविधा लगे जितना ऊपर जा सकते हैं जंप ले सकते हैं। पूरा ऊपर जंपिंग। रिलैक्स रिलैक्स। अब क्लैपिंग के साथ जंपिंग करेंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे और हाथों को ऊपर ले जाके जोड़ना है, क्लैपिंग करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। जो सांसें फूल गई है, शरीर में गर्मी आ गई है, उसको अब नियंत्रित करना है संपादासन के द्वारा। दोनों हाथ जंघा के पास सटे हुए, श्वास नॉर्मल हो जाने दें। नजरें किसी एक स्थान पर केंद्रित कर लीजिए। अपलक, बिना पलक झपकाए एक तक देखना है। रिलैक्स रिलैक्स।
अब हम लोग कुर्सी पे बैठ के कुछ क्रियाएं, कुछ आसनों का अभ्यास करें। सबसे पहले तो आपका जो बैठने का पोस्चर है वो एकदम मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, आपकी ये पूरा एकदम सीधा रहना चाहिए। दोनों पैर जमीन पे, तलवे, पंजे, एड़ियां सब जमीन पे चिपके हुए ये पोजीशन रहनी चाहिए। ऐसे लटक के, झुक के, आड़े टेढ़े इस टाइप से नहीं बैठना है। बिल्कुल आप जितना भी करें प्रॉपर करें और लगन से करेंगे तो आसन का, उस क्रिया का आपको पूरा फायदा। ये पोजीशन, इस पोजीशन में बैठने के बाद में फिर आपको सबसे पहले पैर की क्रियाएं करनी है। पैर की क्रियाओं के लिए राइट पैर को सामने ले लेंगे, पूरा फ्लैट एकदम सीधा, पूरा सीधा लेने के बाद में अब पैर के पंजे में, अंगुलियों में, टखने से लेकर के पैर के पूरे पंजे में पूरा मूवमेंट देंगे, आगे पीछे लेते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाएंगे। शरीर का कोई भी अंग आपका जब ऊपर जाता है आपको उस टाइम श्वास भरना है, जब नीचे आए तो श्वास छोड़ते हुए लाना है। ये इतना आप विशेष ख्याल रखेंगे तो आपकी हर क्रिया में श्वास का साथ करते हुए पूरा बेनिफिट उठाते हैं। अब दूसरा पैर से वही क्रिया दोहराएंगे। पैर को सीधा लेंगे, पहले पूरा श्वास छोड़ सामने ले जाएंगे, पर पूरा तनाव देंगे, अंदर की ओर लाएंगे श्वास भरते हुए, बाहर की ओर। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएं। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, दोनों पैर एक साथ, पूरा फ्लैट आपके नितंब के सहारे, पूरा नितंब के समान, और आगे से लेके पीछे तक पैरों की स्थिति एकदम ये ऐसी सीधी। दोनों पैरों को श्वास छोड़ते हुए सामने ले जाना है, श्वास भरते हुए अंदर की ओर लाना है। अंदर में जितना खिंचाव दे सकते हैं, आपकी पिंडलियों में भी खिंचाव आ रहा है, जंघाओं में भी खिंचाव आ रहा है, साथल में भी, तो इसको महसूस करते हुए श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएंगे। सबसे जो ध्यान रखने वाली बात वो है कि आपका मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, वो एकदम सीधी रहनी चाहिए, गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए। ये पोजीशन में रह के जो भी क्रिया करेंगे और उस पर पूरा मन से, ध्यान से, लगन से करेंगे तो उसका अपने को पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगली क्रिया वो भी घुटनों के लिए ही है। जिस तरह अभी अपन ने सामने पैरों को लेके खिंचाव दिया था, उसी तरह अभी दोनों पैरों में थोड़ा फासला रख लेंगे, थोड़ा सा फासला, और अब दोनों थाइज को आपस में रगड़ते हुए पहले राइट पैर को
या कोई भी पैर एक कर सकते हैं अपन। उसमें पूरा दोनों थाइस को बाहर से उसकी जितने भी नसें हैं उसको पूरा एकदम गर्म कर देना है। ब्लड का सर्कुलेशन एकदम अच्छे से होने लग जाए। रिलैक्स। अब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी दिशाओं में खिंचाव देना है, पिंडलियों में भी खिंचाव महसूस करना है, पूरा एकदम टाइट कर लेना है नसों को पूरा खींचते हुए। रिलैक्स। तनाव दें। रिलैक्स। तनाव दें। रिलैक्स। अब दूसरे अब पैर को अंदर और बाहर मांसपेशियों में पूरा रबिंग करते हुए पूरा गर्म कर देना है। एक एक नस की यहाँ की जो भी नसें हैं उनमें ब्लड का संचार अच्छे से होने लग जाए। पूरा रबिंग करते हुए गर्म कर देना है। रिलैक्स। अब पूरा तनाव देना है। एड़ी पर तलवा पूरा जमीन पे चिपका हुआ एकदम, और उसके बाद में जब पिंडलियों में खिंचा और जंघाओं में पूरा मांसपेशियों को एकदम टाइट कर देना है पूरा तनाव देते हुए। रिलैक्स। तनाव दें। रिलैक्स। तनाव दें। रिलैक्स। इसमें आप एक ये भी कर सकते हैं, जैसे दोनों पैरों के बीच में कोई पेपर या फिर आपके पास कोई टॉवेल या कुछ भी हो, वो दोनों पैरों के बीच में यहाँ पे लगा लेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे ताकि पैर आपके एक दूसरे से अलग नहीं हो और ढीले नहीं पड़े। अब पूरा जिस तरह अपन ने पहले एक एक सिंगल सिंगल पैर से किया था, अब दोनों पैरों को यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी मांसपेशियां हैं उनमें पूरा खिंचाव नीचे से पैर, पंजे, एड़ी सब नीचे जमीन पे टच होंगे, तलवा पूरा जमीन पे चिपका हुआ, और पूरा एकदम तनाव ऊपर से यहाँ नीचे तलवे से लेकर के और कमर तक की भाग में पूरी मांसपेशियों में खिंचाव देना है। पूरा खिंचाव दीजिए। महसूस कीजिए उस खिंचाव को, तनाव को। जहां जहां आपको तनाव महसूस हो रहा है वहां पे ध्यान देते हुए रिलैक्स। तनाव दें। रिलैक्स। तनाव दें। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सामने से उठाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और पूरा अपनी ओर खिंचाव देंगे, पूरा तनाव लेंगे अपनी ओर। पैर के आपके पंजों को अपनी ओर जितना ला सकते हैं कोशिश करें। आपकी पिंडलियों में भी खिंचाव आएगा, जंघों में भी खिंचाव आएगा, यहाँ की मांसपेशियां सभी में खिंचाव आ रहा है, उसको पूरे तनाव और खिंचाव को महसूस करना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। झटके से नीचे नहीं लाना है, झटके से ऊपर नहीं लेना है। और खास तौर से मेरुदंड का और गर्दन का विशेष ख्याल रखते हुए वो एकदम सीधे रहने चाहिए। पोस्चर जो है वो गलत आंका बांका टेढ़ा ऐसे होना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सीधा रहे। इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए 2 राउंड और करेंगे। श्वास भरते हुए आप, पूरा खिंचाव तनाव जो आ रहा है पिंडलियों में जंघों में उसको महसूस करते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। एक राउंड और। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन।
रिलैक्स, रिलैक्स। अब ये क्रिया अपन ने घुटनों के लिए की थी। अब घुटनों के बाद नंबर आता है अपना कमर का, थाई। कमर का नितंब की। अब ये कुर्सी जैसे थोड़ी सी ये हत्थे वाली है, इसमें अगर आपको बिना हत्थे की कुर्सी रहे थोड़ी आराम वाली तो उसमें ज़्यादा इजी फील होता है। लेकिन अब अपने पास जो सुविधा है अभी अपने पास, उसके हिसाब से ही अपने को सही हर चीज़ में सपोर्ट लेना है, करना है सपोर्ट। तो अब अपन कमर के लिए जो क्रिया करने के लिए थोड़ा सा आगे आ जाएंगे कुर्सी से, पीछे बैक को इसके साथ नहीं लगा करके। ये पोजीशन में, उसके बाद में दोनों हाथों को या तो अपन कमर पे भी रख सकते हैं, या फिर जैसे आपको ये हत्थे नहीं हो तो आप यहाँ से पकड़ के भी रख सकते हैं, या फिर नहीं तो हत्थे वाली है अगर आप भी कुर्सी तो आप हत्थों को पकड़ के रखिए। ये पोजीशन में रहने के बाद में फिर दोनों पैरों में जितना आपके हाथों में गैप है उतना ही दोनों पैरों में भी गैप रहे। ये पोजीशन लेने के बाद में फिर अपन पूरा ट्विस्ट करना है कमर में, पूरा ट्विस्ट करते हुए पूरा आप या तो यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं, पीछे से उसका बैक पकड़ के पूरा ट्विस्ट कमर में। आपके ये पैर और घुटने ये आपके जैसे सीधे अभी वैसे ही रहने चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है। ये विशेष ख्याल रखेंगे, पूरा कमर में सिर्फ पूरा ट्विस्ट देना है। धीरे धीरे वापस सामने आएंगे, एक राउंड और पूरा ट्विस्ट देते हुए राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते हुए वापस श्वास भरते हुए सीधे। अब लेफ्ट से राइट जाते हुए पूरा ट्विस्ट, वापस सीधे आएंगे, पूरा ट्विस्ट, वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट, श्वास भरते हुए सीधे। रिलैक्स, रिलैक्स। अब अगला आसन अपन इसी चेयर पे बैठे बैठे वो है मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों की अंगूठे अंदर करते हुए अंगुलियों से अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद कर लेंगे और नाभि के दोनों साइड में लगाते हुए, अब इसमें आप पैरों को चाहे थोड़ा फासला भी रख के कर सकते हैं और या फिर दोनों एक साथ पैर ज्वाइंट कर लीजिए, वैसा भी कर सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है, जितना झुक सकते हैं, और नजरें सामने रहेगी। थायराइड पैराथायराइड में भी पूरा स्ट्रेस महसूस करते हुए, ताकि आपको जब नजरें ऊपर रखेंगे आप नीचे झुकेंगे तो थायराइड और पैराथायराइड में भी आपके स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा। तो ये दो फायदे करेगा, एक तो शुगर के लिए भी आपको फायदेमंद होगा और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है ये आसन। जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सी पे बैठे बैठे भी इस आसन का उपयोग करके फायदा ले सकते हैं। इस पोजीशन में आने के बाद कम से कम आप 15 से 30 सेकंड और ऊपर में 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे।
2 राउंड और करेंगे अपन। श्वास छोड़ते हुए ना नीचे आएंगे। इसमें आपका मेरुदंड गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए। जब नीचे झुकते हैं तो गले में पूरा तनाव महसूस करेंगे। गर्दन ऊपर सामने रखते हुए, नजरें सामने रहेगी तो थायराइड और पैराथायराइड में भी आपके स्ट्रेस महसूस होगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अप। आखिरी राउंड। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। रिलैक्स। अब अगला आसन अपन करेंगे कोणासन। यही पोजीशन में बैठे रहेंगे। इसमें चाहे तो आप दोनों हाथों को जो है नीचे नीचे भी रख सकते हैं, चाहे कुर्सी पे हैंडल हो तो हैंडल पे रख सकते हैं, या फिर आपको दोनों हाथ जंघा के पास रखते हैं। श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड, जैसे राइट साइड में टर्न लेना है आपको। जितना धीरे धीरे आप नीचे आ सकते हैं, जबरदस्ती किसी भी क्रिया में नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए सीधे। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए सीधे। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड को कान के पास सटा हुआ स्ट्रेट एकदम सीधा कर लेंगे, और राइट हैंड आपका या तो जंघा के पास रहेगा, या आप कुर्सी पे पकड़ भी सकते हैं। यहाँ से पूरा धीरे धीरे ट्विस्ट देना है राइट साइड में। श्वास भरते हुए अप। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए अप। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए अप। रिलैक्स। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए अब राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे, कान के पास बिल्कुल सटा हुआ स्ट्रेट एकदम कोहनी। हाथ की पोजीशन ये। अब लेफ्ट साइड में झुकना है आपको। ये पूरा इस साइड में जो स्ट्रेस तनाव आ रहा है उसको पूरा महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए सीधे। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए अप। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए अप। श्वास छोड़ते धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएंगे। अब नेक्स्ट क्रिया में त्रिकोणासन। उसके लिए आपको पैरों को जितना फैला सकते हैं, अगर आपके पास ये हत्थे वाली है कुर्सी इसलिए फैला नहीं सकते, अगर आर पार भी अगर अपन ले जा सकते हैं तो और अच्छे से होगा। फिर भी अपन 1.5 से 2 फुट का फासला पैरों में, ये पोजीशन उतना ही कंधे के समानांतर या कंधे से ज्यादा भी हो गया तो कोई और, उसी हिसाब से दोनों हाथों की पोजीशन। अब दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैले हुए। अब राइट हैंड लेफ्ट पैर के अंगूठे को छुएंगे और नजरें ऊपर वाले हाथ को सीधा कर लेंगे। ये पोजीशन। श्वास भरते हुए सीधे। इसी और 3 राउंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे नजरें, लेफ्ट हैंड पूरा सीधा
छत की ओर, आकाश की ओर श्वास भरते हुए सीधे। एक राउंड और। श्वास भरते हुए सीधे। अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को छुएंगे और नजरें ऊपर वाले हाथ की तरफ। श्वास भरते हुए सीधे। श्वास छोड़ते हुए डाउन। लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को छुएंगे, नजरें ऊपर वाले हाथ पे। श्वास भरते हुए सीधे। एक आखिरी राउंड। श्वास भरते हुए अप। रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपन अगला आसन करेंगे, वो है सूर्य नमस्कार। कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप कुर्सी पे बैठे बैठे सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं। अभी अपने पास समय है, उससे पहले एक और अपन कर लेंगे। दोनों हाथों को सामने फैला लीजिए, ये पोजीशन। कुछ क्रियाएं कर लेते हैं हाथों की। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे, ये पोजीशन। और मुट्ठियों में गोल गोल राउंड देंगे। विपरीत दिशा में। कलाई का पूरा गोल राउंड देते हुए अच्छे से उसको घुमाएंगे, कलाई को मजबूत बनाने के लिए। हर पोस्टर में ध्यान सबसे बड़ा यही है देना अपने को कि मेरुदंड गर्दन वो एकदम बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं आना चाहिए। जितना अपन सीधा बैठने की, अभी नहीं कि सिर्फ अपन आसन कर रहे हैं तब बैठना है, दिन भर में भी आप इतना मेरुदंड को सीधा रख के बैठने की कोशिश करेंगे, उतनी शरीर का स्टेमिना का रहेगा। अब दोनों हाथों को मुठ्ठियां बंद रहेंगी, वैसे ही आप आगे पीछे अप डाउन करते हुए एल्बो की क्रिया, मसल्स को डोले सोले बनाने के लिए। और जितनी भी क्रिया कर रहे हैं अपन श्वास के साथ करेंगे तो उससे पूरा बेनिफिट मिलता है, उससे पूरा फायदा होगा उसका क्रिया का। अब साइड से दोनों पे हाथों को फैला लेंगे, पूरा अंदर लाते हुए, कंधे पे टच करते हुए। जब मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर रख के कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या फायदा होगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें आपकी हर चीज आपकी मुट्ठी में है, पूरी नसें आपको खिंचाव महसूस होता रहेगा। इसलिए कुछ क्रिया में स्पेशल अपन ध्यान देके उस चीज को वैसा करते हैं, तो जब अपने को समझ में आता है कि उस चीज का बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। जतन जी, अब कुर्सी पे बैठिए। हाँ सर। कुछ लोग नीचे बैठकर हेलो। उठक बैठक नहीं कर सकते हैं, तो कुर्सी पे बैठे आप उठक बैठक भी करवा सकते हो। हाँ सीधे हाथ ऊपर करते हाँ, हुए वही करा। हाँ सर, वही करा रहा हूँ अभी, बस अभी उसी का नंबर है।
अब आप जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, अब कई लोगों को अपन बोलते हैं कि खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, नीचे से ऊपर बिना हाथों का सहारा लिए, तो उस टाइम नहीं हो सकते। लेकिन इस टाइम अगर अगर आपको बैठे हैं इस पोजीशन में, उस टाइम आपको बोला जाए कि खड़े हो जाओ, तो आप जरूर कोशिश कर सकते हो। जिनसे नहीं होता है, होने जो पूर्णतया स्वस्थ है उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो अस्वस्थता महसूस करते हैं या उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम दूर करना है तो अपने को ये पोजीशन में, जैसे आपने दोनों हाथों को चाहे आमने सामने भी रख सकते हैं, चाहे हथेलियां आसमान की ओर भी रख सकते हैं, चाहे नीचे रखो, आपकी मर्जी से, कोई तकलीफ नहीं है। कैसा भी करो, उससे फायदा होना है, नुकसान कुछ नहीं है। तो ये पोजीशन में अब आप यहाँ पे बैठे बैठे ही खड़े हो जाएंगे। वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बैठ जाएंगे। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। कम से कम 10 राउंड आपको इसका जरूर करना है। इसके साथ आप ये मुद्रा, सहयोग मुद्रा, जिसमें आपकी ये दोनों अंगुली जुड़ी रहेंगी और तीनों अंगुली ऐसे मुद्रा, ये मुद्रा बना करके सहयोग मुद्रा या कुबेर मुद्रा बोला जाता है इसको। ये मुद्रा बना करके अगर आपको और इसको ज्यादा ये पोजीशन बनाते हैं तो और उसका डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। तो उसके लिए मुद्रा की व्याख्या तो कभी और समय रहेगा, तब आपको मैं कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिनको करने से अपने को बहुत बड़े आध्यात्मिक और भौतिक लाभ भी होते हैं। वो मुद्राओं को कभी अपन एक स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें बताऊंगा। अभी आपको मैं जैसे ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये दो छोटी रिंग फिंगर और उसके छोटी, ये दोनों अंगुलियों को हथेली के बीच में ये यहाँ पे यहाँ सेट कर लीजिए। ये तीनों अंगुलियां बाकी एक साथ ऐसे दोनों हाथों में वैसी सेम पोजीशन बना लीजिए। और इसको बनाने के बाद में ये इसको कुबेर मुद्रा या सहयोग मुद्रा बोला जाता है। ये मुद्रा बना करके फिर आपको वही ब्रह्मांड से एनर्जी लेना है। पूरा श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, हाथ एकदम जहां तक कोशिश करें आपके सीधे रहे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन आए। ये आप खड़े खड़े रह के भी कर सकते हैं, और खड़े खड़े झुकना अगर आपसे ज्यादा नहीं हो पाता है तो आप बैठे बैठे यहाँ पे बैठे हैं, वहां से खड़े हो जाएंगे, फिर वापस यहीं पे बैठ जाएंगे। ये इस तरह से अगर 10 बार आप मुद्रा कर लेते हैं, 10 राउंड कर लेते हैं ऐसा, और ज्यादा करना है तो आपको और भी ज्यादा कर सकते हैं। वो आपकी क्षमता पे है, आप कितने अप डाउन राउंड कर सकते हैं, कितनी उठक बैठक कर सकते हैं। लेकिन ये 10 राउंड तो कम से कम अपने को करना ही है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप जितनी भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। ये मुद्रा बनने के बाद में ब्रह्मांड से जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो आपके शरीर में इस माध्यम से पहुंचेंगी और उसका फल आपको लाभान्वित करेगा। रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपन सूर्य नमस्कार कर लेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए दोनों पैरों में चटा के भी रख सकते हैं या हल्का सा गैप रख के भी कर सकते हैं, कंधे के समानांतर। दोनों हाथ कंधे के समानांतर करिए, दोनों हाथों को हथेलियां ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगी, ऊपर दोनों हाथों को जोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे आएंगे,
और अनंत केंद्र पे स्थापित कर देंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वापस ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस नीचे डालें। ये मुद्रा 3 बार करेंगे अपन। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ अनंत केंद्र पे नमस्कार मुद्रा में। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। आखिरी राउंड। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब आप, मेरुदंड एकदम सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधी। राइट पैर को अगर आप फोल्ड करके ऊपर ले सकते हैं तो जितना ऊपर ले सकते हैं ऊपर ले लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ला लीजिए। इसी पैर से 2 राउंड और करेंगे। श्वास भरते हुए आप, दोनों हाथ जो है या आप कुर्सी पकड़ के रख सकते हैं। सिर्फ पैर को नहीं पकड़ना है, पैर बिना पकड़े अगर कर सकते हैं आप तो कोशिश करेंगे। कुर्सी को सामने से पकड़े रखेंगे, पैर को अपने आप अपने नियंत्रण से ही चलने दें। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब यही क्रिया लेफ्ट पैर से। श्वास भरते हुए आप, हाँ आपको अभ्यास नहीं है पहले तो आप हाथ को, पैर को पकड़ के हाथ से ऊपर सकते हैं, नहीं तो आप फिर कुर्सी को पकड़े रखें, अपने स्वयं के नियंत्रण से करें। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स, समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। हाँ जी सर। आप खड़े होकर, कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक क्रिया करवा दीजिए, कुर्सी के सहारे से पैर हाँ। को। जैसे आप दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं, और आज अपन ये समझ लीजिए आपके सामने ये दीवार है, इसको आपने पकड़ लिया है, और अब ये पोजीशन में आने के बाद में राइट पैर को पहले पूरा राइट साइड ले जाएंगे, जितना ऊपर ले जा सकते हैं, और वहां पे रुकना है 15 सेकेंड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है वापस। एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड, एक, दो,
2, 1, 2, 1, 2, रिलैक्स, रिलैक्स। इसी तरह अपन पैरों को पीछे ले जाते हुए भी कर सकते हैं इस क्रिया को। जैसे अभी अपन ने लेफ्ट राइट ले गए थे, वैसे ही कोशिश करें आपका मेरुदंड जो है एकदम सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे। जितना उस एरिया को जितना सीधा रखते हुए करेंगे उतना स्पेशल अपने को ज्यादा बेनिफिटेड होगा। श्वास भरते हुए पैर को जितना पीछे ले जा सकते हैं, हल्का सा आप सामने झुक सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज सीधे रहते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को वापस लाएंगे सामने, तलवा जमीन पे। श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब 3 राउंड दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर से। श्वास भरते हुए आप इसमें पूरा पिंडलियों में, जंघाओं में और आपको पूरा मेरुदंड में भी खिंचाव महसूस हो रहा होगा। आपको पूरा उसको महसूस करिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए डाउन। इससे कमर में भी फायदा होगा, आपको लचीलापन आएगा। श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए डाउन। आखिरी राउंड। श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स, रिलैक्स। अब सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। संकल्प सूत्र। हाँ, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, पूरी तन्मयता और तल्लीनता के साथ संकल्प दोहराएंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम।